सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। तो पहली चीज़, सवाल लगाओ। हाँ, सही में बहुत सारे सवाल लगाओ, क्योंकि जेई के पेपर में आने के वाला है सवाल। तो सवाल नहीं लगाओगे तो बहुत पछताओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कंप्लीट अ चैप्टर। विद कंप्लीटिंग द चैप्टर वॉट एवर द होमवर्क इज़ गिवन, सवाल लगाओ वो सारे। और जो एक्स्ट्रा सारे सवाल है वो पहले ही पिछली रात या फिर सुबह देख लो कि तुम्हें कौन से सवाल लगाने हैं। दूसरी चीज़, सवाल कैसे लगाए। सबसे पहली जो चीज़ है, पहली चीज़ एटीट्यूड। अपना एटीट्यूड बहुत सही रखो कि अगर मुझे ये सवाल सॉल्व करना है तो सवाल सॉल्व करना ही है भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये सवाल सॉल्व करना है। आखिरी दम तक टिका रहूँगा इस सवाल में, सवाल सॉल्व करूँगा। अगर बहुत आसान हुआ तो टिक नहीं करूँगा, अगर सवाल बहुत हार्ड हुआ तो मैं मार्क करूँगा और एक डायरी बनाऊँगा बेसिकली, कि जिसमें मैं सारे सवाल लिखूँगा कि जो भी मुझे हार्ड आए हैं। एक डायरी तो बनानी पड़ेगी ना, हाँ डायरी बनाऊँगा उसके लिए। फिर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि प्रोसेस कैसे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 1 मिनट लो। 1 मिनट लेने के बाद सवाल को बहुत बहुत ध्यान से पढ़ो। तुम्हें देखना होगा कि तुम्हें उसमें क्या चाहिए, तुम्हें वो क्या छुपा रहा है, तुम्हें उसमें से क्या निकालना है। मतलब बेसिकली टू फाइंड, गिवन, टू प्रूव, ये सारा निकाल लो। 1 मिनट एनालिसिस करो। एनालिसिस में आखिर करना क्या है, तो एनालिसिस में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि वो सवाल कहाँ से है, किस कॉन्सेप्ट से है। तो ओके, तो कॉन्सेप्ट तो पता चली, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है कि भाई साहब अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे आंसर आएगा। ओके, तो पहले पेंसिल से या फिर रफली ट्राई करो कि हाँ भाई साहब अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, और ये मिलने के बाद में अगर ये लगाऊंगा तो ये मिल जाएगा, और ऐसे ही मुझे आंसर मिल जाएगा। अगर सवाल डिफ़िकल्ट लगा तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, डायरी यूज़ करो। हाँ, तो फिर सोर्स देखो, अगर नहीं हो रहा तो फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ो, वो कॉन्सेप्ट पढ़ो, जान लो। और जब भी सवाल सॉल्व करोगे उसके भी स्टेप्स होते हैं। अगर एक स्टेप हुआ तो मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अगर ये स्टेप कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। सो मैं वहाँ लिखूँगा, मैं खुद मतलब सवाल को सवाल से सॉल्व करूँगा कि हाँ मैं अगर ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। मतलब अगर मैंने ये आइस है वो अगर मैंने वो कप में डाला तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा। ओके, ये तो मैं यही यूज़ क्यों करूँगा, मुझे आंसर में निकाला क्या है। ये देख, तुझे सब कुछ पता है, तुम्हारा दिमाग भूल जाता है, मुझे पता है। ओके ओके, तुम्हें एक चीज़ करनी है, वो है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। रोज करना है और सवाल 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 ढेर सारे लगाओ बेटा, प्लीज़ ढेर सारे सवाल तुम लगा लो, वरना बड़ा पछताओगे एग्ज़ाम के बाद।